हेलो दोस्तों। सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम की सभी शिफ्टों में ईवीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम कवर कर रहे हैं। इस आधी पीडीएफ को हमने कवर कर लिया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पहले वीडियो में हो चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। जो कुछ रह गया था उसको इस वीडियो में फिनिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ तक हो गया था जी। हम लोग यहाँ पर थे तो ये नेशनल पार्क पढ़ रहे थे, जिसमें जिम कॉर्बेट से रिलेटेड 2 शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। आई थिंक 2 से ज़्यादा शिफ्ट में भी आया है। एक में पूछा गया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो उत्तराखंड यानी कि यूके यानी उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो वो भी जिम कॉर्बेट ही है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इसका पुराना सबसे पहला कौन सा था, तो उसमें जिम कॉर्बेट नहीं दिया गया था, तो उसमें हिली राष्ट्रीय उद्यान करके दिया गया था। तो इसका ये नाम क्या है, हिली राष्ट्रीय उद्यान ये है। ठीक है, ये इसका पुराना नाम है, लेकिन अब इसे किस नाम से जानते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया है अभी 1-2 दिन पहले, घाना नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के भरतपुर में है। राजस्थान आ सकता है या राजस्थान आया, वैसे मोस्टली चांसेस ये हैं कि भरतपुर ही आता है। ठीक है, तो सरिस्का इस राजस्थान के कुछ 3 हैं। ठीक है, 2 मैं आपको बता दे रही हूँ। एक रणथंभौर करके है, वो सवाई माधोपुर में है। ठीक है, वो मैं अगर आप चाहें तो वो नोट कर सकते हैं। सरिस्का अलवर में, मैंने आपको बता दिया। केबिल लामजाओ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि केबिल लामजाओ जो है वो मणिपुर में है। इसे तैरने वाला भी मतलब तैरने वाला जो वो होता है, क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क, इसे तैरने वाला नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो ये मणिपुर में पाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, 1973 में, इसकी आपको डेट याद रखनी है। ठीक है, प्रोजेक्ट गजतम कब आया, 1992 में। ये आपको रट्टे लगा लेने हैं। ठीक है देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था वन्य जीव अभ्यारण्य ये कब आया। ये जो एक्ट है, एक वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड एक एक्ट है, जिसमें हम जो वन्य जीव हैं, जीव जंतु हैं, उनकी रक्षा संबंधी इसमें कानून बनाए गए हैं। अगर जो इनको ब्रीच करता है, इस कानून को ब्रीच करता है, उसके लिए इसमें सजा वगैरह दी गई है। तो ये कब आया, 1972 में आया। और वन संरक्षण अधिनियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1980 में आया। वन संरक्षण अधिनियम मतलब इसमें क्या है, इसमें जो वन है, जो जंगल है, पेड़ों को बचाने के लिए एक कानून बनाया गया है। ठीक है, तो ये 1980 में आया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको ये सारे क्वेश्चन देख के जाने, क्योंकि ये पूछे गए हैं सभी शिफ्टों में, और इन्हीं के आसपास क्वेश्चन आगे शिफ्टों में भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक आया था रेड बुक, तो बच्चे समझ नहीं पाए थे, ये तो आउट, एकदम आउट चला गया। नहीं, आउट नहीं है, इसी से रिलेटेड है। देखिए, रेड बुक जो है उसमें मैं आपको बताती हूँ, रेड बुक में क्या है, जो संकटापन्न प्रजातियां होती हैं, या कह सकते हैं जो ऐसे जीव जंतु हैं जो जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से खत्म हो रहे हैं या विलुप्त हो रहे हैं, बहुत ही कम बच्चे हैं, बचे हुए हैं लेकिन बहुत ही कम बचे हुए हैं। ठीक है, यानी उन पर संकट है, क्या है, डेंजरस जोन में है वो। ठीक है, इंडेंजर्ड बोल सकते हैं उन्हें। ठीक है, तो उनको रेड बुक में रखा गया है, उनके नाम लिखे गए हैं रेड बुक में। और रेड बुक की क्या खासियत है कि इसके जो पेज हैं वो रेड नहीं होते। ठीक है, नहीं आप रेड रेड पे लगाओ, रेड नहीं होते हैं, इसकी पेज जो है वो पिंक होते हैं। ठीक है, और इसे रेड बुक को जारी कौन करता है, आईयूसीएन करता है। ठीक है, और आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के मॉगस में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के मॉगस में इसका हेडक्वार्टर है। इतनी चीज़ बता दी मैंने। चलिए अब आगे देखते हैं, गिलहरी के दांत। तो इससे ये क्वेश्चन आया था, ये शायद मैंने पहली वीडियो में भी बताया है कि गिलहरी के मतलब उसमें ऑप्शन दिए गए थे कि ऐसा कौन सा जीव है, 4 ऑप्शन थे, जिसके दांत बढ़ते रहते हैं और वो जिससे उसके दांत ना बढ़े, इसलिए वो चीज़ों को लगातार कुतरता रहता है, तो गिलहरी है। ठीक है, सांप के दांत के ऊपर आया था एक क्वेश्चन, फैंग्स मतलब सांप के, ये घुमा के पूछा गया था 3 जनवरी को, कि ये दोनों ही, गिलहरी वाला और सांप वाला दोनों ही 3 जनवरी को आए थे, कि बताइए ऐसा कौन सा, मतलब सांप के दांत का नाम क्या है जिसमें जहर होता है। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, मैं 5 बोल रही हूँ, सॉरी, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें आपको फैंग्स चुनना था। ठीक है, फैंग्स बोलते हैं उनको। गाय के दांत कैसे होते हैं, तो गाय के दांत आगे के जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं, जिससे कि वो भोजन को सुरख सकें, वो जो भूसा वगैरह होता है उसको वो सुरख सकें। और जो भीतर के दांत होते हैं वो उसके मोटे होते हैं। ठीक है, और कैसे, चौड़े होते हैं। ठीक, अच्छा, अब भोजन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आए हैं आपके अलग अलग शिफ्ट्स में। लिंगहू फेन, ये तो सभी जानते हैं, लिंगहू फेन ये आपके हांगकांग का भोजन है, ये सांप से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। बांस और चावल, ये बांस और चावल से बना भोजन कहाँ पे होता है, देखिए बांस यानी कि मोस्ट प्रोबेबली है कि इसका आंसर असम की तरफ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 12 से 13 फीट ऊंचे बांसों पर लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ बहुत आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आगे है, ये मैंने ऐड किया है। देखिए, गुजरात, गुजरात की भी कुछ भोजन देख लेते हैं, ये तो सबको ही पता है, ढोकला, खांडवी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है लेमन राइस, जो आपको याद रखना है। ठीक है, केरल का ये पूछा गया है, अवियल
टेपियोका, एक उबला हुआ टेपियोका भी बोल सकते हो आप, अवियल, ये सब कहाँ के हैं, केरल की रेसिपीज़ हैं, ये आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन आए हैं और आएंगे। विदेशी फसलों पर भी क्वेश्चन बने हैं, मटर और गोभी, ये आप दोनों, ये मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि अलग अलग रखते तो आप याद नहीं कर पाते, ये आपको रट लेना है। मटर और गोभी कहाँ से है, देखिए गोभी मटर की सब्जी, मतलब गोभी और मटर की सब्जी बना दी, तो ये कहाँ पे है, ये यूरोप का हो गया, ठीक है। अब हम एक सब्जी बना रहे हैं किसकी, आलू टमाटर, ठीक है, उसमें क्या डाल दिया हमने, मिर्च, और अच्छा मूंगफली तो नहीं डालते लेकिन हम डाल देंगे, ठीक है, हम डाल देंगे क्योंकि ये अमेरिकन डिश है, ठीक है। आलू टमाटर मिर्च और मूंगफली, तो ये कहाँ की सब्जी बन गई, साउथ अमेरिका की, मतलब ये एक निमोनिक बना लो याद करने का, ठीक है। अब बाजरा और भिंडी, तो बाजरा भिंडी कहाँ खाई जाती है, देखिए, तो बाजरा और भिंडी दोनों कहाँ खाए जाते हैं, अफ्रीका में। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं कि बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पीतल और तांबा, ये दो मैंने लिए गई हैं, मैंने लिया है, ये मिक्सचर से रिलेटेड मिश्र धातु हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली पूछी जाती है, तो इनको आप याद रखना। पीतल, ठीक है, पीतल में क्या है, तांबा और जस्ता, ये किससे बनी है, तांबा और जस्ता से बनी है, यानी कॉपर जिंक, ठीक है। CuZn इनको दर्शित करते हैं। तांबा किससे, तांबा बनी हुई है, तांबा नहीं, यहाँ पर कांसा होगा, ठीक है, ये तांबा नहीं, यहाँ पर कांसा है, ये बनी हुई है तांबे और टिन से, ठीक है। इसके बाद क्या है, ओजोन लेयर से भी क्वेश्चन आया था। अच्छा, ओजोन लेयर से क्या क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। एक तो ये है कि ओजोन लेयर को, जो ओजोन लेयर की मोटाई है उसको किससे नापते हैं, तो डॉप्सन यूनिट, DU लिखा है, डॉप्सन यूनिट, वो DU नहीं दिल्ली वाला, ठीक है, ये डॉप्सन यूनिट है। और 200 डॉप्सन से जब कम की लेयर हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि इस लेयर में छेद होना शुरू हो गए। कब कहेंगे कि छेद हो गए, वहाँ पे नापने थोड़ा, उंगली डाल के थोड़ा ना देख रहा है, तो ये एक इकाई है, 200 डॉप्सन से अगर नीचे होती है तो वो ओजोन लेयर में क्या मानते हैं कि ये ओजोन लेयर का ह्रास हो रहा है, ठीक है। ओजोन लेयर को नापने की कौन सी यूनिट है, डॉप्सन यूनिट है। और ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है, किस लेयर में पाई जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर के, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, यानी कि क्षोभ मंडल के बाद जो सेकंड लेयर आती है समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बोल रही हूँ इसे आप पेज पर लिखते जाइएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिम्बायोसिस पर भी एक क्वेश्चन आया था। सिम्बायोसिस क्या होता है, ये पूरा दिया गया था, सेंटेंस दिया गया था, वो पूछा गया था ये प्रोसेस क्या है, इसमें क्या होता है। देखिए, सहजीविता मतलब क्या है, एक जीव सॉरी, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है, ठीक है, यानी कि एक जीव दूसरे पर आश्रित रहता है और उससे दोनों को फायदा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उससे किसी एक को नहीं, उससे दोनों को फायदा होता है। तो ये प्रोसेस क्या है, ये सहजीविता है। इसका एक एग्जांपल है सैक मतलब शैवाल, शेफ और शैवाल, कफ और कवक, ठीक है। शैवाल और कवक मिलके क्या बनाते हैं, शैक बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा भैंस की पीठ पर जो बगुला बैठता है, तो बगुला क्या करता है, भैंस के ऊपर के जो कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनको खा जाता है, ठीक है। उससे दोनों को फायदा हो रहा है, बगुले का पेट भर रहा है और भैंस की सफाई हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इससे अच्छा, इससे क्वेश्चन आया है विटामिन से। ये मतलब लोगों को लग रहा था कि यार मतलब बहुत आउट आ रहा है, आउट नहीं है यार, ये कॉमन चीज़ है, ये सबको आनी चाहिए, ठीक है। बस एक बार देख लो, आ जाएगा, इतना इतना टफ नहीं है। नॉर्मल EVS तो सभी, नॉर्मल EVS में तो ये सब क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। विटामिन देख लेते हैं। विटामिन ए, इस तरफ लिखा है कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, और एक तरफ लिखे हुए हैं रोग। बस इतना ही पूछ लेगा नॉर्मल अगर पूछेगा तो, ओके। देखिए विटामिन ए, इसका नाम है रेटिनॉल। इससे कौन सा रोग होता है, रतौंधी, ठीक है। रेटिनॉल, रतौंधी, याद हो गया। B1 थायमीन, बी फॉर बेरी बेरी, ठीक है, B1 थायमीन बेरी बेरी, हो गया। सी फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें ये तो सभी को याद होगा, सी फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, यानी स्कर्वी रोग हो जाता है, ये अपनी खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, ठीक है। कोरोना में काफ़ी बोला गया कि विटामिन सी को ज़्यादा आप कंज्यूम करें, जो खट्टे फल होते हैं, मतलब कौन से हो गए आपके, हो जाएंगे संतरा मौसमी, ये सब चीज़ें, नींबू वगैरह। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ये दूध में सबसे ज़्यादा होता है, इसका नाम आपको याद रखना है। देखिए डी मतलब ऐसा बोलते हैं ना, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, धूप से मिलेगा, दूध से मिलेगा, ठीक है। तो ये इसकी कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है, ठीक है। बच्चों में रिकेट्स होता है, यानी हड्डियाँ उनकी कमज़ोर हो जाती हैं, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, ओके। विटामिन के देखते हैं। विटामिन के का नाम है फ्लिक्विनोन, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, अगर चोट लग जाती है तो रक्त जो है, खून जो है वो बहता ही रहता है, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। यस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन हर शिफ्ट में बना ही बनाए, रट लेना इसको, ठीक है। देखिए, जीवाणु से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं ये आपको पता होनी चाहिए। काली खांसी, निमोनिया, TB, डिप्थीरिया,
टीबी को ट्यूबरकुलोसिस बोल सकते हो आप, डिप्थीरिया, टाइफाइड, हैजा और टिटनेस, ठीक है। तो टाइफाइड तो आपको नॉर्मली पता ही होगा कि ये बैक्टीरिया से होता है। देखिए इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि डीपीटी का टीका भी पूछ सकता है। तो डीपीटी का टीका किस लिए लगाया जाता है, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस, इन तीनों के लिए किसका टीका लगता है, डीपीटी का टीका लगता है, ठीक है। और बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है, टीबी के लिए लगता है, ठीक। टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगता है और डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस के लिए डीपीटी का टीका लगता है। ऐसे आप कर सकते हो, डी फॉर डिप्थीरिया हो जाएगा, ओके। और पी से आपका नहीं बन पाएगा, बट आपको एक मतलब मोटा मोटी याद तो रहेगा ही ना कि डी फॉर डिप्थीरिया हो गया, टी फॉर टिटनेस हो गया, अब तो आप समझ जाएंगे। और पी फॉर आपको याद रखना है, प्लेग नहीं करना, प्लेग ऑप्शन में दिया होगा, नहीं तो प्लेग कर दो, पी फॉर प्लेग नहीं होगा, यहाँ पर काली खांसी होगा, ठीक है। वायरस से आप देखते हैं, वायरस वाले बहुत ईजी होते हैं। एक तो आपको कोरोना वायरस हो गया, ठीक है, HIV, ये सबको याद होता है, नहीं याद होता है तो इसका आप आप क्या करते हैं, फुल फॉर्म निकाल लेते हैं, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी, ठीक है, वायरस, तो ये आपको आ जाएगा। रेबीज सबको पता है, कुत्ते से होता है, छोटी माता, ये आपका चेचक वगैरह है, ये वायरस से ही तो होता है। पीलिया वायरस से हो गया। डेंगू चिकनगुनिया, ये पूछा गया था, डेंगू चिकनगुनिया वाला 3 जनवरी को पूछा गया था, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और अलग अलग तरह से बताया गया था, ये रोग इससे होता है, ये रोग इससे होता है। तो उसमें सही वाला ऑप्शन ये था कि डेंगू चिकनगुनिया दोनों किससे होते हैं, वायरस से होते हैं, ठीक है। पोलियो भी आपका वायरस से होता है। अब आता है प्रोटोजोआ। हाँ, इससे एक क्वेश्चन बन रहा है हर शिफ्ट में, क्या कि मलेरिया जो है, एक सेकंड स्टार्टिंग से ही करते हैं। प्रोटोजोआ से एक तो डायरिया, पायरिया, ये आपको याद रखनी, कैसा कैसे याद रखेंगे कि इसके लास्ट में क्या है, रिया लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है, ऑफेंस नहीं होना भाई। देखिए डायरिया, पायरिया, मलेरिया, ठीक है, तो ये आप किससे कनेक्ट कर लेंगे, प्रोटोजोआ से कनेक्ट कर लेंगे। तो मलेरिया में मलेरिया की खोज किसने की थी, रोनाल्ड रोस ने की थी, ठीक है। और इसका ये कौन सा है, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, ये इसका नाम है, ठीक है। और इसके बाद इसका इलाज किससे होता है, कुनैन सिनकोना, ये तो दवा का नाम हो गया। लेकिन इस दवा का जो ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ पौधा पत्ती जो मतलब पेड़ पौधा जो कुछ भी है, इसकी आप जड़ लेंगे, तना लेंगे, पत्ती लेंगे, या आप इसकी छाल लेंगे, तो इसमें ये ऑप्शन दिया जा रहा था, तो आपको उसमें से छाल चुनना था, ठीक है। इस एक लाइन से ना हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है, तो हल्के में नहीं लेना, ठीक है भाई। अच्छा, फफूंद से देखते हैं, फफूंद या फंगस से कौन कौन से होते हैं, 3 दाद खाज तो आपको पता है, बट आपको अस्थमा भी याद रखना है, ये एक सांस की बीमारी होती है, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इनको बार बार देखिएगा, और जो मैंने एक्स्ट्रा बताया है उनको आप याद रखिएगा, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इतने से ही बन जाएगा, आसपास में बन जाएंगे क्वेश्चन, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर तो ईजी है, बट आपको दिमाग के जो टावर है ना वो आपको खुले रखने हैं, ठीक है। आपको अच्छा, आप सब खत्म हो गया, ठीक है, अब वीडियो फिनिश होता है, ठीक है। आपको अगर पसंद आया हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है, बहुत ही हेल्पफुल है, छोटी सी वीडियो है, ठीक है। और ऑल द बेस्ट। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।